नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम हमारा राजस्थान सीरीज पढ़ रहे हैं। आज उसका 10वां लेसन है, राजस्थान की लोक संस्कृति एवं कला। तो देखते हैं इसमें हम कि राजस्थान की अगर लोक संस्कृति की बात करें हम कि राजस्थान में कौन कौन सी लोक संस्कृति है, तो देखें कि राजस्थान में बहुत अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं, जिसमें से हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई सभी के सभी। दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों की बड़ी जनसंख्या है, जिनमें भील है, मीणा है, सहरिया है, गरासिया है, डामोर आदि जातियाँ प्रमुख रूप से राजस्थान में रहती है। अब देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है कि राज्य में अगर भाषा देखी जाए, उसके आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, रहन सहन, खान पान आदि के आधार पर काफ़ी विविधताएं पाई जाती है। यानी कि राजस्थान में बहुत से धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। यहाँ पर अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। देखिए, जो मातृभाषा है वो राजस्थानी और यहाँ पर अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। इन भाषाओं को मुख्य रूप से दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक तो पूर्वी राजस्थानी भाषा एवं पश्चिमी राजस्थानी भाषा। तो देखिए, पूर्वी राजस्थानी जो भाषा है उसमें कौन कौन सी भाषा आती है मेन? ढूंढाड़ी यानी कि जयपुरी, हाड़ौती, मेवाती एवं अहिरवाटी। जबकि जो पश्चिम है, पश्चिम राजस्थान, तो पश्चिमी राजस्थान की भाषा का प्रतिनिधित्व चार बोलियां करती है: मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी एवं शेखावाटी। तो यहाँ पर देखिए, खाने में भी जो यहाँ का खान पान है उसमें भी बहुत सारी विविधताएं हैं। जैसे कि यहाँ पर दाल ढोकला भी है, दाल बाटी भी है, बाजरे की खींच भी है, मक्का की रोटी है और केर सांगरी की सब्जी है। इस प्रकार से डिफरेंट टाइप के यहाँ पर भोजन पाए जाते हैं। अगर हम वेशभूषा की बात करें, अब देखिए वेशभूषा की, तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो घाघरा, चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी हुई ओढ़नी पहनती है। जबकि पुरुषों का अगर पारंपरिक परिधान देखें तो धोती कुर्ता एवं कुर्ता पायजामा है। इस प्रकार से अगर यहाँ के हम जो मनोरंजन के साधनों की बात करें तो देखो, जो बच्चे हैं वो गिल्ली डंडा खेलते हैं, सितोलिया खेलते हैं, लुक्का छिपी खेलते हैं। देखिए, ये परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा इसमें देख ले तो ठीक है। जैसे कि कौन से यहाँ पे पुराने खेल है, कौन से नए खेल है, तो जैसे घोड़ा दड़ी है, मार दड़ी है, लट्टू चक्कर है, कंचिका खेल है, ये है। इसके अलावा चौसर है, ये आदि खेल है। इसके अतिरिक्त चरभर, नरछारी और ज़मीन पर बनाकर खेले जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखो, बहुत से जन समुदाय है जो मनोरंजन के लिए आते हैं, जैसे कि सपेरे, कालबेलिए, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी करने वाले एवं कठपुतली का नाच दिखाने वाले हैं। तो ये भी यहाँ पर मनोरंजन का एक साधन है। इसके अलावा लोक नाट्य भी है, जैसे ख्याल है। अनेक शैलियों में लोक नाट्य किए जाते हैं। ख्याल है, हेला, गवरी, तमाशा, तुर्रा, तुर्रा कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई, ये आदि यहाँ पर लोक नाट्य की शैलियाँ है। इसी प्रकार से अगर हम सांस्कृतिक विभिन्नताओं की बात करें तो देखिए, सांस्कृतिक विभिन्नता में यहाँ पर देखो विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस, गणगौर, तीज, अष्टमी, तृतीया। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ मेले भी भरते हैं, जैसे कि गवरी, गेर और रम्मत नृत्य और लोकगीत। ये भी यहाँ की क्या है, सब जगह यहाँ पे विभिन्नताएं पाई जाती है इन सभी में। तो अब देखो, कुछ त्योहारों की बात करते हैं। सबसे पहले गणगौर। तो यहाँ पर गणगौर बहुत ही फेमस है। गणगौर का जो त्यौहार है वो काफ़ी फेमस है। तो ये कब बनाया जाता है? सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि बनाया कब जाता है। ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होता है एवं 2-3 दिन चलता है। तो देखिए, यहाँ पर जो गणगौर में, गण का मतलब क्या होता है? गण का मतलब होता है शिवजी और गौर का मतलब होता है पार्वती। तो गण का मतलब यहाँ पे शिवजी का मतलब है और गौर का मतलब पार्वती है। यानी कि गणगौर में मुख्य रूप से किसकी पूजा की जाती है? शिव एंड पार्वती की पूजा की जाती है। देखिए, और ये कितने दिन चलता है? तो कहीं 3 दिन चलता है, तो कहीं 4 दिन चलता है। ये यानी कि अलग अलग थोड़े दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग है थोड़ा। लेकिन जो प्रारंभ है इसका वो कब होता है?
चैत्र शुक्ल तृतीया से ये प्रारंभ हो जाता है। और देखिए काफ़ी लगभग सभी जिलों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस तरह के तीज है। तीज देखिए श्रावण के महीने में मनाया जाने वाला है। श्रावण के महीने में मनाया जाता है। ये श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसमें क्या करती है, जो नव विवाहिताएँ होती है वो पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है। इसी प्रकार से भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कर्जली तीज अथवा सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो श्रावण में मनाई जाती है उसमें झूले डालकर झूला जाता है, जबकि जो भादों की कृष्ण पक्ष की जो तीज होती है उसको कजली तीज या फिर सातुड़ी तीज कहते हैं। और इस अवसर पर महिलाओं के द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, पार्वती की पूजा की जाती है एवं महिलाएं अपने सुहाग की दीर्घायु होने की कामना करती है। देखिए इसमें क्योंकि इसमें प्रकृति और मनुष्य के बीच में एक संबंध को दर्शाया गया है कि वो पेड़ों की पूजा या फिर झूला झूलती है इस टाइप। तो ये क्या है, प्रकृति एवं मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। इसी प्रकार से देखिए शीतला अष्टमी। तो अगर शीतला अष्टमी की हम बात करें तो शीतला अष्टमी देखो होली के 8वें दिन बनाई जाती है। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी की पूजा की जाती है। इस दिन देखो बासुड़ा बनाया जाता है। बासुड़ा यानी कि इसके खाना एक दिन पहले बनाया जाता है, वो खाया जाता है। एक दिन पहले बनाए गए खाने को क्या कहते हैं, बासुड़ा भोजन। तो इसमें बासुड़ा भोजन का काफ़ी उपयोग है, महत्व है। यानी कि उस दिन यहाँ पर खाना नहीं बनाया जाता। देखिए और जो जयपुर के पास में चाकसू की सील की डूंगरी एवं उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेलों का आयोजन किया जाता है। तो मेले कहाँ भरते हैं शीतला अष्टमी का, एक तो जयपुर के पास में चाकसू की सील डूंगरी पर और एवं एक उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। हर कस्बे गाँवों में शीतला माता की पूजा की जाती है। अब देखिए अब है अक्षय तृतीया। पूरे भारत में अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है, खासकर राजस्थान में। इसको अबूझ सावा कहा जाता है। यह एक ऐसा मुहूर्त होता है जिसमें कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, ऐसा दिन होता है जिसमें कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता और सारे शुभ काम बिना किसी मुहूर्त के किए जा सकते हैं। तो इसे आखा तीज भी कहा जाता है। देखिए बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। गेहूँ, बाजरा, तिल जो आदि की पूजा की जाती है। गेहूँ बाजरे की खीच भी बनाई जाती है। अब इसके आगे हम देखते कुछ मेलों की बात करते हैं। राजस्थान के प्रमुख मेले हैं, जैसे एक मेला पुष्कर का मेला। पुष्कर का जो मेला है वो कहाँ भरता है, अजमेर के पुष्कर में। सबसे पहली बात तो कहाँ भरता है, सेकंड कब भरता है। दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, कहाँ भरता है तो अजमेर जिले के पुष्कर में, सेकंड कब भरता है, कार्तिक पूर्णिमा को। इस समय यहाँ पर बहुत ही विशाल मार्केट लगता है, बाजार लगता है और यहाँ पे काफ़ी लोग विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है जिसमें बहुत से लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। अब देखिए हम जानते हैं पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है एवं पुष्कर में ही पुष्कर की झील है। यहाँ पर सायकाल क्या होता है, दीपदान होता है पुष्कर में। देखो और कौन से मेले, केला देवी का मेला। केला देवी का जो मेला है वो कहाँ भरता है, सवाई माधोपुर में। कब भरता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कहाँ भरता है, सवाई माधोपुर में केला माता के मंदिर में। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसी मंदिर को, केला देवी के मेले को ही हम क्या कहते हैं, लक्खी मेला भी कहते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलता है, यानी कि 1 महीने चलता है और यहाँ पर दूर दूर से भक्त गण आते हैं। अब देखिए महावीर जी का मेला। तो महावीर जी का मेला भी कहाँ भरता है, सवाई माधोपुर में ही भरता है ये भी, और कहाँ, महावीर जी के मंदिर में। ठीक है, अभी कब भरता है, ये जो मेला है वो चैत्र शुक्ल द्वादशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक ये मेला भरता है। चैत्र शुक्ल द्वादशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक ये मेला भरता है। जो यहाँ पर 24 जैनों के 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी जी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि कोटा का मेला, कोटा का दशहरा मेला।
देखिए ये भी काफ़ी प्रसिद्ध मेला है। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये महाराव, कोटा के महाराव दुर्जन शाल के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। जैसे 1729 से 1756 के मध्य में। यहाँ पर देखिए इसके बाद में महाराव उम्मेद सिंह जो द्वितीय थे, उनके शासनकाल में 1889 से 1940 में इसको अत्यधिक आकर्षण बनाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। अगर देखा जाए कि ये प्रारंभ कब हुआ बन, तो देखिए महाराव दुर्जन शाल सिंह के शासनकाल में लगभग स्टार्ट हुआ। एवं ये प्रसिद्ध कब हुआ, यानी कि इसको कब एक उच्च स्तर पर इसको बनाया जाने लगा, तो ये महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय के काल में इसको अत्यधिक आकर्षण बनाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। ये जो मेला है वो अपनी विशालता एवं वैभवता के कारण प्रसिद्ध है। अब देखिए, अब हम देखते हैं अगला मेला जो है हरियाली अमावस्या का मेला। तो हरियाली अमावस्या को लगता होगा, एवं यह उदयपुर में लगता है। यह मेला उदयपुर में लगता है और उदयपुर में इसकी शुरुआत किन्होंने करवाई? महाराणा फतेह सिंह ने 1899 में इसकी प्रारंभ करवाया इसको, हरियाली अमावस्या मेले को। अब देखिए कब भरा जाता है, ये हरियाली अमावस्या को भरता है। एवं इसे हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मनाते हैं। अब देखिए ये जो मेला है किस रूप में मनाया जाता है कि सावन प्रारंभ हो गया तो उस रूप में इसको मनाया जाता है। यह मेला कब लगता है? श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगता है। यह लोगों में खुशियों का संचार करता है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कहाँ भरता है, उदयपुर में। कब भरता है? हरियाली अमावस्या को, और श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में। किसका प्रतीक है? तो सावन के प्रारंभ होने का प्रतीक है। किसके काल में इसको प्रारंभ किया था मनाना? तो महाराणा फतेह सिंह के काल में 1899 के करीब इसको मनाना प्रारंभ किया था। तो ये है हमारा। अब इसी प्रकार से अगर मुस्लिम वर्ग के कुछ मेले देखे जाए तो जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए थे। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर में उनकी दरगाह है। यहाँ पर उनका उर्स भरता है, और उर्स जो भरता है वो इस्लामिक जो कैलेंडर है उसके रजब माह में 1 से 6 तारीख तक भरता है। और अजमेर में ये ख्वाजा साहब के उर्स के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेले को हम आदिवासियों का कुंभ कह सकते हैं एक तरीके से। देखिए ये आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। यह माघ पूर्णिमा के दिन डूंगरपुर जिले में माही, झाकम एवं सोम नदी के संगम पे भरता है। तो देखिए पहली में कहाँ भरता है ये? तो यह डूंगरपुर में भरता है। डूंगरपुर जिले में किन नदियों के संगम पे? माही, जाखम एवं सोम नदियों के संगम पे भरता है। इसमें यहाँ के जो लोग हैं वो अपने दिवंगत लोगों की, पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। जैसे गंगा में किया जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी किया जा सकता है। एवं यह आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। करणी माता का मेला कहाँ भरता है? बीकानेर में। बीकानेर जिले के देशनोक में जो करणी माता का मंदिर है वहाँ इस मेले का आयोजन किया जाता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। और करणी माता के मेले की जो प्रसिद्ध बात है वो यहाँ पे काले एवं सफ़ेद चूहों की अत्यधिक संख्या में बढ़ोतरी है। यहाँ पे बहुत से चूहे घूमे देखे जा सकते हैं बिना किसी डर के, काले एवं सफ़ेद चूहे। इसके अतिरिक्त खाटू श्याम जी का मेला कहाँ? सीकर जिले में भरता है। खाटू श्याम जी के मंदिर में भरता है। और यह कब बनता है? फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक यह मेले का आयोजन किया जाता है। अब अगर देखें बाबा रामदेव का मेला जैसलमेर जिले में पोखरण कस्बे में कहाँ भरता है? जैसलमेर जिले के पोखरण कस्बे के पास में रुणीचा नामक जगह है, वहाँ पर यह मेला भरता है। कब से कब? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक ये मेला भरता है। हम जानते हैं कि बाबा रामदेव जी राजस्थान के जाने माने लोक देवता है और मुस्लिम भी उनकी पूजा करते हैं। अब
गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील में गलियाकोट कस्बे में बढ़ता है। यहाँ पर फ़खरुद्दीन मौला की मज़ार है, जिसे मज़ार फ़खरी कहा जाता है। वहाँ पर दाऊदी बोहरा समाज की बहुत बड़ी आस्था है और उन्हीं का ये उर्स लगता है। अन्य मेले अगर देखे जाए राजस्थान में तो कौन कौन से हैं? सीकर जिले में मेला है, जीण माता का मेला, अलवर में भ्रतहरि का मेला, जयपुर में डिग्गी कल्याण जी का मेला, परबतसर में तेजा जी का मेला। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए बाड़मेर में गोगा जी का मेला। ये काफ़ी प्रसिद्ध मेले हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख लोक देवी देवताओं की एवं संतों की। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लोक देवी देवता कौन है? तो वो मनुष्य, वो यहाँ के सामान्य नागरिक जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए या फिर पशुओं की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उन्हें यहाँ के लोगों ने लोक देवता मान लिया, देवता मानकर पूजा करने लगे। तो देखिए, सामाजिक सुधार कार्य, मानव सेवा, वन संरक्षण, पशुधन की सेवा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए अपने जीवन देने वाले महापुरुषों को लोक देवता एवं संत के रूप में पूजा जाता है। इनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? गोगा जी। सबसे पहले हम बात करते हैं गोगा जी की। देखिए, राजस्थान में पंचपीर है। पंचपीर का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसे लोक देवता जिनकी मुसलमान भी पूजा करते हैं। तो कुल मिला के ऐसे पांच लोक देवी देवता है। तो देखिए कौन कौन से? रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी एवं गोगा जी। ये सब के सब पांच पीर कहलाते हैं। देखिए, गोगा जी चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे। तो गोगा जी किन से प्रभावित थे? चौहान शासक एवं गोरखनाथ जी से प्रभावित थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। तो गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है एवं इस दिन इनकी पूजा की जाती है। मेला भी भरता है। तो इनके मेले को, जो मेला चलता है वो कहाँ भरता है? गोगा मेड़ी में, जो हनुमानगढ़ में है, वहाँ पर महीने भर इनका मेला चलता है। तेजा जी, देखिए तेजा जी ने अपनी जो प्राण है, अपने प्राण गोधन रक्षा के लिए दिए। भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर में तेजा जी का मेला भरता है। यहाँ पर तेजा जी की गाथा एवं गीत बहुत प्रसिद्ध है। पाबू जी, इन्हें ऊँटों का देवता कहते हैं। इनका मुख्य स्थान पाबू मंड है। फड़ चित्रण में पाबू जी का, इनकी जो फड़ पड़ी जाती है उनमें पाबू जी का जीवन चित्रण दिखाया जाता है। रामदेव जी, अभी जैसे हमने पढ़ा रामदेव जी का मेला, इस प्रकार रामदेव जी, तो देखिए ये भी एक अवतारी पुरुष थे। वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी इनको रामसा पीर के रूप में पूजा करता है एवं इनका मेला रामदेव राम में भाद्रपद माह में भरता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में मल्लीनाथ का मेला, देवनारायण जी का मेला, हरभुंजी के आदि भी। इसके अतिरिक्त यहाँ मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी एवं हरभुंजी भी आदि प्रसिद्ध लोक देवी देवता माने जाते हैं। अब देखिए मीराबाई, जैसा आप सभी जानते हैं मीराबाई। देखिए मीराबाई का जो जन्म है वो मेड़तिया राठौड़ राजवंश में हुआ था। इनका जो जन्म है वो कुड़की गांव में मेड़ता में हुआ था। इनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। ये बचपन से इनका मन कृष्ण भक्ति में था, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही उनको वैधव्य का दुख झेलना पड़ा, यानी कि उनके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद में वे संसार से विरक्त हो गई एवं वे पूरी तरीके से कृष्ण भक्ति में रम गई। दादू जी के जन्म को लेकर एक मत राय नहीं है, इसलिए उनका जन्म इसमें नहीं लिखा हुआ है। लेकिन 1585 में फतेहपुर सीकरी में इनकी मुलाकात, इनकी भेंट अकबर से हुई और उन्होंने अकबर को जनता के लिए कार्य करने के लिए सुझाव दिए एवं 1603
3 ईस्वी में आमेर के पास नारायणा गांव में इन्होंने देह त्याग दी थी। जाम्बोजी महाराज विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है। इनका जन्म 1508 ईस्वी में हुआ। भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को पीपासर नागौर के गांव में हुआ। इन्होंने बहुत से प्रकृति के लिए उपदेश दिए, जिसके चलते ही विश्नोई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा एवं जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है। यानी कि इनको मानने वाला जो वैष्णव समाज है वो पूरी तरीके से प्रकृति एवं जीवों के लिए कार्य करता है। अब हम बात करते हैं जसनाथ जी। देखिए, इनका जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। इन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की एवं चमत्कारी योग्य बन गए। अब हम बात करते हैं श्रद्धानाथ जी की। शेखावाटी क्षेत्र में थे ये। इन्होंने खुद शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलग जगह यानी कि लोगों को पढ़ने के लिए जागरूक किया। इन्होंने अपरिग्रह, समता एवं चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। लक्ष्मणगढ़, सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में इन्होंने त्याग एवं तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया, जो सभी धर्मों के लिए पवित्र है। इन्होंने स्वच्छता में ईश्वर का नाश होता है, स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है, यह इन्होंने जगह जगह जन श्रुति बनाई इस बात को। यही इनके आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया है। अब देखिए, राजस्थान में कई हस्तकला भी है। तो देखिए कौन कौन सी है। देखो, एक तो काष्ठ कला, सिंपल से बात है, काष्ठ की है इसलिए काष्ठ कला। देखो, लकड़ी से विभिन्न प्रकार के बनाई जाती है। देखो, इसका प्रधान केंद्र कहाँ है? चित्तौड़गढ़। याद रखना, बस्सी चित्तौड़गढ़। किसके लिए फेमस है? काष्ठ कला के लिए। यहाँ पे क्या बेवाण, कावड़, रंगाई छपाई के ठप्पे यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा खिलौनों एवं कठपुतली के निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। जेठाना जो डूंगरपुर में है, लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, एवं शेखावाटी एवं बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं मूर्तिकला की। हमें यहाँ पे संगमर काफ़ी पाया जाता है राजस्थान में, तो यहाँ पर मूर्तिकला भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती है एवं पत्थरों पर बारीक नक्काशी की जाती है। टेराकोटा। देखिए, टेराकोटा क्या होता है? जब किसी भी मिट्टी के मूर्तियाँ बनाकर उसको जब पकाया जाता है, तो मिट्टियों से बनी हुई मूर्तियाँ एवं विभिन्न सजावटी एवं उपयोगी वस्तुएं तैयार करके उन्हें पकाना क्या कहलाता है? टेराकोटा कहलाता है। नाथद्वार के समीप मोलेला गांव इसके लिए प्रसिद्ध है। अलवर एवं बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है। ब्लू पोटरी। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए जाने वाले नीले रंग के कार्य को ब्लू पोटरी कहा जाता है। देखिए, चीनी मिट्टी के जो सफ़ेद बर्तन होते हैं उन पे नीले रंग से अंकन किया जाना ही ब्लू पोटरी कहलाता है। इसी के अलावा ब्लैक पोटरी भी होता है, सुनहरी पोटरी भी होता है। लाख का काम। चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा मिलाकर उसको गूंथ लिया जाता है एवं उससे लाख की चीज़ें तैयार की जाती है। कांच, मोती लगाए जाते हैं। तो यहाँ लाख का जो काम है उसके लिए जयपुर एवं जोधपुर प्रसिद्ध है। आभूषण के अगर देखा जाए तो जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर विख्यात है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। एवं देखो, कांच पे जो बारीक सोने की नक्काशी की जाती है उसे थेवा कला कहते हैं, जिसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पित्तल एवं चांदी के आभूषण के लिए विख्यात है। देखो, प्रतापगढ़ की जो जनजातियों में पित्तल एवं चांदी के आभूषण के लिए विख्यात है। कपड़े पर छपाई। तो कपड़े पर छपाई बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली एवं बस्सी, यहाँ ये फेमस है। इसके अतिरिक्त इसको कैसे किया जाता है? देखिए, गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी एवं सोडे के मिश्रण को मिलाकर एक घोल बनाया जाता है। इस घोल को कपड़े में पूरी रात भिगोने के लिए रख दिया जाता है एवं सूखने के बाद उसे हरड़ के घोल में डुबोया जाता है एवं
फिर उस पर लकड़ी के छापों से उस पर छपाई की जाती है। तो यह विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार से कपड़े पर छपाई की जाती है। कसीदाकारी एवं गोटाकारी, तो उसके लिए भी ये राजस्थान फेमस है। देखिए, कपड़ों पर कसीदाकारी भी की जाती है यहाँ पर राजस्थान में। और कसीदाकारी जो की जाती है उसमें मेन पशुओं के चित्र बनाए जाते हैं एवं कई जगह पर कपड़ों को तरह तरह से काट कर कपड़ों पर को सिल दिया जाता है, जिससे पेचवर्क कहा जाता है। यहाँ पर गोटे, किनारी एवं आरी तारी का काम भी किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर मेले वगैरह भरते हैं, ये सब है। इसीलिए हम राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। अब देखिए, तो चूहों के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? चूहों के लिए कौन सा मंदिर? तो करणी माता का मंदिर। ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो बाबू जी की। चीनी मिट्टी पर नीले रंग के अंकन को ही हम क्या कहते हैं? ब्लू पॉटरी। तेजाजी ने गोधन के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इसके अतिरिक्त गणकोड़ के दिन किसकी पूजा की जाती है? शिव पार्वती की। पश्चिमी राजस्थान की बोलियां कौन कौन सी? तो देखो, 4 बोलियां: मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी एवं शेखावाड़ी। तो उम्मीद है कि आप सभी को हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो अगर पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।